Hey guys, welcome to Engineer Beyond 9 to 6. It's Sunday morning and we are back with the battle of creating content, battle of hustling and managing your 9 to 6 plus dance. So, what's going on? My morning is starting with this amazing book, amazing breakfast. Actually clean breakfast, I say. Let's start the work. मेरा सिस्टम अभी जस्ट शुरू हो रहा है. Yeah, it's starting. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ. See, sometimes ना it happens that I don't have scripts, right, to work around कि भाई मैं आज कौन सा टॉपिक बनाऊँ या कौन से टॉपिक पे वीडियो डालूँ. समटाइम्स मिड वीक में आई ट्राई टू डू कि मैं कोशिश करता हूँ कि वो चीज़ प्रिपेयर हो जाए, बट हर बार वो चीज़ पॉसिबल नहीं होती है. बट वन थिंग आई वुड से कि आप जो भी काम कर रहे हो ना, समटाइम्स इट हैपन्स कि यार ये मिल नहीं रहा, हो नहीं रहा, हाउ वुड आई गो फॉर दैट. इस वीकेंड में मैं क्या करूँगा, कैसे रिकॉर्ड करूँगा, हाउ विल आई शूट, मेरी स्क्रिप्ट ही रेडी नहीं है. एंड यू डोंट फील लाइक टू वर्क. आपको काम करने की मतलब वो क्या बोलते हैं, आपको काम करने का मन ही नहीं करता क्योंकि आपके पास स्क्रिप्ट नहीं है. आप रिसर्च कर रहे हो इंटरनेट पे अपने वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे या जो भी चीज़ें. मैं एक्चुअली बेसिकली मेरा मेजर फोकस रहता है सिविल निर्माण पे, वीकली अपलोड जो हम करते हैं, राइट. तो समटाइम्स आई डोंट हैव आइडियाज़, बट व्हाट आई वांट टू से इज़ कि अगर आपका मन नहीं है फिर भी आप बैठो, गो फॉर दैट 1%. ठीक है, मैंने आपको पिछली एक वीडियो में बताया था कि नेवर एवर गो फॉर 0. आपको एक भी दिन काम को मतलब करना नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं, मिस नहीं करना है मतलब. ठीक है, गो फॉर दैट 1%, 2% एंड इट विल वर्क फैंटास्टिकली. मैं आपको बताऊँ, शाम का मेरा कुछ भी ऐसा मेजर प्लान नहीं था, मन नहीं था, फिर भी मैं बैठा AI लर्निंग के लिए. ठीक है, एंड उस लर्निंग में एक्चुअली जहाँ से मैं सेशन सीखता हूँ वहाँ से मुझे एक आइडिया मिला. आई इम्प्लीमेंट दैट आइडिया इमीडिएटली एंड फ्रॉम वर्किंग ऑन दैट पार्ट. मैं 1 घंटे के लिए पढ़ाई करने के लिए बैठा था, मैं आपको बताऊं. ठीक है, मैंने 15 मिनट ही वो लर्निंग सेशन अटेंड किया और बीच में ही मुझे उस सेशन से ही मुझे आइडिया आ गया. अब यूजुअली ये होता है कि कंटेंट का अगर मुझे आइडिया आता है तो मैं सीधा उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करता हूँ ताकि, और आज के लिए मेरे पास कोई स्क्रिप्ट रेडी नहीं थी. ठीक है, बट वॉचिंग दैट 15 मिनट्स ऑफ कंटेंट. मैं ये भी आपको बता दूं कि मंडे टू फ्राइडे मैं वीकली हर दिन AI लर्निंग अभी थोड़ा बहुत फॉलो करता हूँ. सैटरडे को कोई सेशन नहीं होता, कल सेशन नहीं था, फिर भी मैंने सोचा चलो सैटरडे को ब्लैंक नहीं जाने देते, कुछ प्री रिकॉर्डेड कुछ सेशंस होते हैं. सो आई अटेंड दैट एंड आई वाज अटेंडिंग दैट ओनली, और वहाँ से मुझे आइडिया मिला एंड देन इट ब्लू माई माइंड. ठीक है, उस 15-20 मिनट के सेशन से आई गॉट फैंटास्टिक आइडिया एंड आई क्रिएटेड दिस. ठीक है, आई क्रिएटेड माई एंटायर स्क्रिप्ट. अपार्ट फ्रॉम दिस एंटायर स्क्रिप्ट, मुझे जो एक अलग सेगमेंट डेवलप करना था वो मैंने डेवलप किया. ठीक है, देन आई रियलाइज कि जो अगर मैं कल ये मान लेता कि चलो आज बोरिंग लग रहा है, नहीं करना काम, देन ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती. वेट, हम इसको थोड़ा लगाते हैं स्टैंड पे. एक सेकेंड. हाँ, सो वेयर वॉज आई. एक सेकेंड. हाँ, तो अगर मैं काम करने नहीं बैठता तो इट विल नॉट वर्क. और ये चीज़ भी बताऊं कि कल मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब था. रात को ऑलमोस्ट मैं 11:30 बजे काम ख़त्म करके आई हैड गो फॉर अ वॉक. यूजुअली रूटीन के दिन में तो मैं 10:30 को वाइंड अप कर लेता हूँ, सो जाता हूँ क्योंकि दूसरे दिन सुबह जल्दी उठना होता है. कल आई गेस मैंने 1.5-2 घंटे डीप फोकस के साथ काम किया होगा, पर मेरी एंटायर स्क्रिप्ट, उसका रिसर्च, उसका पैटर्न, सारी चीज़ें वो 2 घंटे में हो गई, जिसको करने में यूजुअली अगर मुझे स्क्रिप्ट नहीं मिल रही तो मुझे ऑलमोस्ट 3-4 घंटे लग जाते हैं स्क्रिप्ट को फाइनल करने में, देन उससे रिलेटेड प्रेजेंटेशन स्लाइड्स बनाने में, फिर वीडियो पे क्या बोलना है वो प्रिपेयर करने
में, और उससे रिलेटेड जो भी प्रेजेंटेशन मुझे फॉर्म करना है वीडियो के बीच में वो करने के लिए। कल वो चीज़ 2 घंटे में प्रिपेयर्ड हो, ठीक है। अभी मुझे स्लाइड डेक जो कि बनाना बाकी है उसमें 1-2 घंटा, आधे घंटे से ज़्यादा नहीं जाएगा, क्योंकि उसको उसकी प्रिपरेशन के लिए जो भी रॉ मटेरियल है वो भी मैंने प्रिपेयर कर लिया, राइट। वरना मेरा यूजुअली संडे जाता है कि 3-4 घंटे मेरा रिसर्च स्क्रिप्टिंग उसको प्रिपेयर करने में जाता है, फिर 1 घंटा वीडियो में। तो मैं आपको ये बोल सकता हूँ कि अगर मैं 5 घंटे इम्प्लीमेंट करता हूँ या 4 घंटे इम्प्लीमेंट करता हूँ तो कल वो काम मेरा 2 घंटे में हो गया। यस, सो कीप दैट थिंग इन माइंड, ठीक है। इफ देयर इज विल देयर इज अ वे, राइट। ये ब्यूटीफुल कोट मुझे अभी याद आ रहा है, ठीक है, कि आपके पास अगर वो विलिंगनेस है काम करने की तो you can achieve anything, right? So make sure कि आप जो भी काम अभी कर रहे हैं उसमें you do your best. उसको आप बीच में मत छोड़िए and it will work fantastically. एक सेकेंड, मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा, so that's what I want to say. एक सेकेंड, गड़बड़ है। यस, सो ये चीज़ आप हमेशा याद रखिए एंड इट विल वर्क फैंटास्टिकली, ठीक है। जैसे यस, हम कहाँ थे? यस, आई वॉज टॉकिंग अबाउट इफ देर इज़ अ विल देर इज़ अ वे, ठीक है। तो पिछले एक वीडियो में मैंने आपको बताया है कि आप कोई भी चीज़ कर रहे हो ना तो उसका रूटीन आप तोड़ो मत, ठीक है। लेट्स एक्सरसाइज कर रहे हो 1 घंटा, नहीं मन कर रहा तो 10 मिनट के लिए करो, पर करो। कोई भी काम नया स्टार्ट कर रहे हो उसका एक शेड्यूल फॉलो करो, और उस शेड्यूल में भी आपका मन नहीं है फिर भी उसको थोड़ा सा करने की कोशिश करो, आपको रास्ता मिल जाएगा। मेरे साथ तो ये हमेशा होता है, मेरे पास स्क्रिप्ट्स नहीं होती है कई बार, बट मैं उसको वर्कआउट करने बैठता हूँ तो कुछ ना कुछ मुझे मिल जाता है एंड इट वर्क्स फैंटास्टिकली फॉर मी। पर आप करोगे ही नहीं, आपने वो एक्शन ही नहीं लिया, देन देयर इज नो मीनिंग टू गो विद दैट। सो रिमेंबर दिस, it perfectly, if there is a will there is a way, it perfectly captures how determination, grit and a stubborn refusal to quit can help overcome almost any roadblock. Remember this, stay tuned, keep hustling. व्लॉग में मैं थोड़े बहुत अभी चेंजेस फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा सैटरडे संडे का रूटीन तो फिक्स है। आप लोग भी मुझे देख देख के बोर हो जाएंगे कि ये सुबह उठता है, स्क्रिप्ट ही बनाता है, वीडियोस ही बनाता है, तो हम ये चीज़ क्यों देखें। बट मैं इसमें भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने कल सुनी, वो मैं आप अभी मुझे याद आ रही है तो मैं बता देता हूँ कि एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए आपको पहले 1000 खराब वीडियो बनाने पड़ेंगे। तो मैं वही कर रहा हूँ, ठीक है। रिमेंबर दिस लाइन कि एक अच्छा वीडियो बनाने से पहले आपको 1000 खराब वीडियो बनाने पड़ेंगे, तभी आपको पता चलेगा। वो 1000 का जो एक्सपीरियंस है ना कि क्या नहीं करना, वो वहाँ से आएगा, और क्या करना है वो वहाँ से आएगा। सो यस, आई एम इम्प्रूविंग माई जर्नी कि मैं शेड्यूल के अलावा भी मेरी जो वीकेंड की हसल होती है उसमें से मैं क्या चीज़ें सीखता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। स्टे ट्यून, कीप हसलिंग। संडे है, सैटरडे का व्लॉग मैंने एक सोचा है कि एक मैं मेरा खुद का रूटीन रखूँगा और एक मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट रिलेटेड रखूँगा। आगे जैसे ही मैं एआई में थोड़ा बहुत क्या बोलते हैं एक अच्छा सा कमांड आ जाए, देन आई विल शेयर माई एआई लर्निंग्स एज वेल। तो हसल अपनी रोकिए मत, आपको जो भी काम पसंद है अपार्ट फ्रॉम योर स्टडीज़, आप पढ़ रहे हो या आपको कोई हॉबी फॉलो करनी है, डू दैट इन योर फ्री टाइम। डोंट डूम स्क्रॉल, डोंट क्या बोलते हैं अननेसेसरी टाइम पास मत करो, ठीक है। अपने पैशन पे काम करो। तो मैंने अपना पैशन ऐसे चुना है कि वो पैशन मुझे थोड़ा बहुत कमा के दे रहा है, राइट। सो आप अपना पैशन फिगर आउट करो कि आपका क्या पैशन है एंड वर्क ऑन इट एंड इट विल वर्क फैंटास्टिकली फॉर यू। मेरे लिए मेरा सिविल निर्माण मुझे फैंटास्टिकली दे रहा है। सिर्फ मैं सैटरडे संडे उस पर काम करता हूँ सिंस कोविड आई हैव स्टार्टेड, और इन 5 सालों में, ठीक है। लोग भले ही हर रोज़ वीडियो अपलोड करते हो, आप दूसरों का मत देखो। मेरे पास सैटरडे संडे तो मैं सिर्फ सैटरडे संडे करता हूँ, पर मैं एक भी सैटरडे संडे मिस नहीं करता। दैट कंसिस्टेंसी विल गिव यू बेस्ट रिजल्ट्स। और ये करने में मुझे बोरियत नहीं लगती, क्यों? क्योंकि ये चीज़ मुझे पसंद है। तो आप भी अपनी चीज़ फिगर आउट करो कि क्या ऐसी चीज़ है जो करने में आपको कभी बोरियत नहीं लगती, आपको मज़ा आता है, ठीक है। मेरे दोस्तों के साथ शेड्यूल वीकेंड में होता है तो मैं रखता हूँ, अगर नहीं है तो मैं काम करता हूँ, पर वो काम ऐसा है कि मुझे वो बोरिंग नहीं लगता, वो करने में मुझे मज़ा आता है। तो फिगर आउट योर पैशन, आपकी क्या ऐसी हॉबी है जिस पे आप काम कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप दूसरों को देख के वो चीज़ इंप्लीमेंट करो। इट कैन बी एनीथिंग, इट कैन बी लर्निंग अ स्पोर्ट्स, लर्निंग एनी इंस्ट्रूमेंट, एनीथिंग।
right, which gives you happiness. Go for that. Stay tuned and keep hustling. देखते हैं आज का संडे कैसा जाता है. We were sparks on quiet streets, two hearts finding where to meet. But life pulled us apart, left me talking to the dark. If I called you tonight, would it feel the same? Or have we both moved on to different names? All right, so बजे है 4:30 और टास्क लिस्ट में से हमने इतनी चीज़ें ख़त्म करी हैं, राइट. ये वाली अभी आज थोड़ी सी पेंडिंग है. पेंडिंग इसलिए है क्योंकि हमारे AI भैया जो हैं वो आज के टोकन्स हमारे ख़त्म हो गए हैं, तो अभी ये पैसे मांग रहे हैं. मैं फ्री वाला ही यूज़ करता हूँ. ये रिस्टोर होगा 5:45 को, तो इसलिए मेरा स्क्रिप्ट का थोड़ा सा काम अधूरा रह गया. बट हमने यहाँ देखो, ये यहाँ पे नोटिफिकेशन आ गया. बट हमने स्क्रिप्ट ऑलमोस्ट फिनिश कर दी है, पर मेरा वीडियो शूट नहीं हो पाया क्योंकि स्क्रिप्ट का जो भी अपडेट मुझे फॉलो करना है वो सारा उसी में है. अभी उससे रिलेटेड मुझे सारी स्लाइड्स भी अपग्रेड करनी है. रिव्यू के बाद आई रियलाइज़ कि मुझे कुछ थोड़े चेंजेस करने हैं. बट AI के साथ ये थोड़ी दिक्कत है. कुछ देखो, हर AI का एक अलग एडवांटेज है. सो मैं मोस्टली सारे डिफरेंट यूज़ करता हूँ. आई यूज़ क्लॉड, आई यूज़ जेमिनी एंड sometimes ChatGPT as well, but for better formation I use Claude specifically for updating my calculation and everything. तो इस वजह से वो काम अटक गया है. बजे है 4:30 और थोड़ा सा भी रेस्ट करते हैं. 2 चीज़ें बाकी हैं. मुझे ये कंपनी फॉर्म सबमिट करना है. देखता हूँ मैं ये होगा कि नहीं. ये रात को करेंगे और ये भी रात को करेंगे. इवनिंग में आज तो फ़िलहाल दोस्तों के साथ प्लानिंग नहीं है, बट अजय के क्लास पे एक गरबा वर्कशॉप है शायद. सो मैं और मेरे जो कलीग हैं शायद मेरे साथ मेरे सर भी आएंगे, तो शाम को वहाँ थोड़ी देर के लिए जाएंगे टू लर्न सम न्यू थिंग्स इन गरबा कल्चर. स्टे ट्यून. 1 घंटे के बाद मिलते हैं. Take me back to the start, before the quiet and the scars, when the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. I've been up since 3, scrolling back where we used to be. Half truths in this late night chat, both of us knowing what a lie that. Funny how we talk like we're fine, but your name still lives in my rhyme. Take me back to the start, before the quiet and the scars. Take me back to the start, before the quiet and the scars, when the world felt small and your hands felt warm. Take me back to the start, if only for a moment. सो गरबा वर्कशॉप के 2 घंटे कंप्लीट करने के बाद जैसे ही मैं शान मॉल के बाहर आया, एक्चुअली आज फॉरगॉट दैट आज संडे इवनिंग था और साथ में ही IPL का फिनाले, तो उसका क्रेज़ भी पीक पे था. आनंद में काफ़ी सारी लोकेशंस पे लोग पब्लिकली बड़े स्क्रीन्स पे मैच एंजॉय करना पसंद करते हैं. शान मॉल ऐसी ही एक जगह है जहाँ पे बड़े मेन स्क्रीन पे मैच चलाया जाता है. ऑब्वियसली आज फिनाले है, सो पीपल आर एंजॉइंग मैच आउटसाइड. हर तरफ मैच की एक्साइटमेंट, लोग चीयर कर रहे हैं और पूरा एटमॉस्फेयर IPL फिनाले वाइब से भरा हुआ है. सो दैट्स हाउ वी आर एंडिंग अप दिस संडे. अब यूजुअली मुझे मैच का उतना ज़्यादा शौक नहीं है, पर अगर दोस्त साथ होते हैं तो आई एन्जॉय टू वॉच मोस्टली फिनालेस. मैं सारे मैच तो नहीं देखता, बट yes, we will watch out this finale and stay tuned and keep hustling.